हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज तो हमारे शहर में खूब अच्छी बारिश हो रही है। आपके शहर में मौसम का क्या हाल है। तो इस सुहाने मौसम में आज हम क्लास 9 के चैप्टर 5 की थ्योरम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखो, ये थ्योरम नंबर 2 है। इक्वल कोर्ड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ठीक है, ऑफ द सर्कल। ये हमें प्रूव करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बच्चों, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हमें ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है या हमें कोई थ्योरम सॉल्व करनी है तो इसके 4 रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? सबसे पहले तो हमें एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनानी है और डायग्राम हमेशा हमें पेंसिल से ही बनानी है, ठीक है बच्चों। दूसरा, फिर उसके बाद हमने लिखना है गिवन। उसके बाद टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है उसको लिख देंगे और उसके बाद हम इसका प्रूफ देंगे। तो सबसे यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दी। तो हमें क्या दे रखा था, एक सर्कल है जिसमें 2 इक्वल कोड्स हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 इक्वल कोड्स बना दी। तो लेट There are two equal chords AB and CD. ठीक है। और हमें बोल रहे हैं कि दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो सेंटर से हमें बताना है ये एंगल इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, अ सर्कल विद सेंटर O and two chords AB and CD such that AB is equal to CD। क्या है? तो हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे वो लिख देंगे हम। टू प्रूव में प्रूव क्या करना है कि ये दोनों सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, तो मैंने वो भी लिख दिया। अब हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो CPCT से प्रूव करके बोलेंगे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं, ठीक है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। तो अब क्या करना है बच्चों, जब भी आपने किन्हीं 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो पहले आपने अच्छी तरह से दिमाग में सोच लेना है कि आप किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। हफड़ा दफड़ी में एक बार नहीं कर देना शुरू और उसके बाद कटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपने पहले अच्छे से सोच लेना है। तो आपने 3 लाइंस में 3 पॉइंट्स पहले से पूरे अच्छे से साफ सुथरे लिख देने हैं, उसका रीजन दे देना है। यहाँ पे क्या है, ये OA OB OC OD दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो इन सभी की लेंथ इक्वल होगी और साथ में हमें AB इज इक्वल टू CD भी दे रखा है। तो यानी यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ AO इज इक्वल टू CO। एक बार मैंने इस ट्राइंगल की साइड ली है, एक बार इस ट्राइंगल की साइड ली है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिख देंगे हम लोग, BO इज इक्वल टू DO। तो इन दोनों का रीजन सेम ही है, तो मैंने इसलिए इकट्ठा ही लिख दिया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो मैंने लिख दिया, ठीक है। एंड वी नो दैट द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। और आगे AB इज इक्वल टू CD, ये हमें क्या है, गिवन ही है बच्चों। ये देखो हमें यहाँ पे दे रखा है ना कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है बच्चों। और इसका रीजन क्या होगा, गिवन, इट इज गिवन, ठीक है बच्चे। तो इससे क्या हो गया, हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी और बाय कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, CPCT। CPCT का मतलब क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। इसका मतलब अगर हमें किसी ट्राइंगल की साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल दे रखे हैं तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये थ्योरम 2 कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस चैप्टर की थ्योरम 3 की तरफ। Chords of the circle that subtend equal angle at the center are equal। तो ये थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है, यानी जो हमने उस थ्योरम में प्रूव किया था इसमें इससे उल्टा प्रूव करना है। उस थ्योरम में हमें क्या दे रखा था बच्चों, हमें दिया हुआ था कि 2 कोड्स हैं विच आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, AB और CD। और हमने प्रूव किया था दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ठीक है बच्चों। पर यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD दे रखा है। वी हैव टू प्रूव दैट दीज 2 कोड्स आर इक्वल, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जो दिया है उसे मैं गिवन में लिख दूंगी,
दिया क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है बच्चों, एंड टू कोड्स ए बी एंड सी डी। कोड्स तो अभी भी हमें दे ही रखी हैं, पर अभी हमें ये नहीं पता कि ये कोड्स इक्वल हैं या नहीं, तो वही हमें प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। और साथ में क्या दे रखा है, They subtend equal angles at the center. यानी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। टू प्रूव क्या है इसमें, दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, वी नीड टू प्रूव दैट दीज टू कोड्स आर इक्वल, ठीक है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या है इसमें, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई होगी। देखो इसमें क्या दे रखा बच्चों, ये साइड्स तो मैंने पहले भी आपको बताया था इक्वल ही होंगी, दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है हमें, ये बीच का एंगल इक्वल दे रखा है, दो साइड्स के बीच का एंगल इक्वल दे रखा है। तो यानी हमारे पास यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई हो जाएगी, एस ए एस। और एक और बात बच्चों यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब आप एस ए एस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई कर रहे हो, तो आप इसी ऑर्डर में लिखोगे, सबसे पहले कोई साइड लिखोगे, फिर उसके बाद एंगल लिखोगे और उसके बाद साइड लिखेंगे। मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है जो इसी ऑर्डर में नहीं लिखवाते, पर ये बिल्कुल गलत तरीका है, ठीक है, इसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपने बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिख देना है। सबसे पहले हम एक साइड की बात करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बच्चों, ये साइड पे लिखा है। उसके बाद क्या दिया है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन है, तो इसका रीजन मैंने गिवन दे दिया। और उसके बाद बी ओ इज इक्वल टू डी ओ, ठीक है, इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एंड वी नो दैट रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। Then by SAS congruency, ठीक है, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो देयरफॉर AB विल बी इक्वल टू CD, इसका रीजन भी हम जरूर देंगे, दैट इज इक्वल टू CPCD, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारी थ्योरम 3 भी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों अब हम चलते हैं चैप्टर 5 की थ्योरम 4 की तरफ। इसमें क्या प्रूव करना है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे फिर से एक सर्कल बना लिया, तो जो जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से मैं फिगर बना रही हूँ। देखो क्या दे रखा है, हमें पहले एक सर्कल की बात कीजिए, तो ये एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर क्या है, ओ है बच्चों, ठीक है, ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमें कोई ना कोई कोड रिक्वायर्ड होगी, तो मैंने इसमें एक कोड बना दी जिसका नाम मैंने दे दिया ए, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या है, द कोड मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सर्कल, तो यहाँ पे कहीं पे ये एक इसका मिड पॉइंट है, उसका नाम मैंने दे दिया डी। तो अब क्या करेंगे बच्चों, ये ओ और डी को आपस में ज्वाइन कर देंगे, D is midpoint of AB, ठीक है। We have to prove that OD is perpendicular to AB, okay? Line joining the center of the circle and the midpoint of the chord of the circle, मतलब OD is perpendicular to AB, ये प्रूव करना है हमें। तो जो गिवन दिया है मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे गिवन लिख लिया। गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे a circle with center O and a chord AB, ठीक है। उसके बाद क्या है, D इज मिड पॉइंट, ये भी गिवन है हमें, पॉइंट ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू DB। अगर ये इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों साइड्स बराबर ही होंगी ना बच्चों, ठीक है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। और टू प्रूफ क्या हो जाएगा इसमें,
पहले हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं, लिख ही देते हैं ज्वाइन ओडी, ठीक है। टू प्रूव क्या है यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव दैट ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए। हमें मतलब क्या प्रूव करना है, वो किस तरह से प्रूव कर सकेंगे हम लोग, अगर हम प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट इज ODA, एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू 90। तो ये हमें बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले थ्योरम्स में किया था, यहाँ भी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ठीक है। इसमें भी हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले ट्रायंगल्स तो बनानी पड़ेंगी ना, तो उसके लिए मैंने जैसे पिछले क्वेश्चंस में किया, हमने कॉर्ड के एंड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, इनकी बात कर रहे हैं। एक बार पहले सोच लेते हैं यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा। देखो बच्चे, OA इज इक्वल टू OB होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हमें OD इज इक्वल टू OD कॉमन आ जाए इसमें, ठीक है। और AD इज इक्वल टू DB हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें क्या लिखेंगे, OA इज इक्वल टू OB, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, इसका रीजन हो जाएगा, ठीक है। एंड OD इज इक्वल टू OD, इसका रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है, कॉमन है। एंड AD इज इक्वल टू DB, तो इसका रीजन क्या दे देंगे, गिवन, या आप ये भी लिख सकते हो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पे SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से प्रूव हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle ODA is congruent to triangle ODB, ठीक है बेटा। उसके बाद हम लिख देंगे कि इसका मतलब क्या है, CPCT के से कि ये दोनों एंगल्स भी इसके इक्वल होंगे। तो बाय CPCT वी कैन से दैट एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, और इसका रीजन दे देंगे CPCT, ठीक है बच्चे। अब हमें यहाँ तक ये दोनों इक्वल तो आ गए, पर हमें प्रूव क्या करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के। तो देखो, और साथ में हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल्स हैं, जो एंगल ODA है और ODB है, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं, यानी ये दोनों क्या होंगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बट एंगल ODA प्लस एंगल ODB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में हमें मालूम है कि हमेशा सम 180 डिग्री होता है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे है और दो एंगल बना रही है, तो उसको लीनियर पेयर कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB है, तो मैंने एंगल ODB को भी क्या किया, एंगल ODA से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे रीजन भी दे देना, ज्योमेट्री में आप जितने रीजन दोगे ना बच्चे, आपकी गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। तो यहाँ पे रीजन दे दिया मैंने, बिकॉज एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम एंगल ODA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, देन एंगल ODA इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, ये हमने पहले प्रूव किया है, तो ये दोनों ही 90 डिग्री आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट OD इज परपेंडिकुलर टू AB। यही तो हमें प्रूव करना था कि OD इज परपेंडिकुलर टू AB। तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरम भी कंप्लीट हो गई। तब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 की थ्योरम 5। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू ए कोड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड। जो ये थ्योरम है बच्चों, ये थ्योरम 4 का कन्वर्स है। तो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर O है, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल की बात कर रहे हैं, और एक कोड की बात कर रहे हैं AB। मैंने कोड भी ड्रॉ कर ली। अब क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द, यहाँ पे मैंने OD परपेंडिकुलर टू द कोड AB मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है।
ये दिया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल भी बना देती हूँ। ये 90 डिग्री का साइन आपको मालूम है, ठीक है। तो अब जो भी अभी हमें प्रूव क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये थ्योरम बच्चे वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होता रहता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, इसमें क्या दे रखा है, ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंड अ कोड ए बी, ठीक है, एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी दे रखा है हमें, ठीक है, ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो टू प्रूव क्या है, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो मैंने ये गिवन में ही लिख दिया। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है उसको मैं लिख रही हूँ। क्या प्रूव करना है हमें, ए डी इज इक्वल टू डी, ठीक है। यानी वी हैव टू प्रूव ओडी बाइसेक्ट्स द कोड। ठीक है, तो दैट इज, तो मैंने वो लिख दिया। अब प्रूफ में हम शुरू करते हैं बच्चों। प्रूफ किस तरह से करेंगे हम लोग, पहले उसी तरह से दो ट्राइंगल्स ले लेंगे, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ट्राइंगल ओ डी बी, ठीक है। सबसे पहले हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे हमें कौन सा कांग्रेस रूल लगेगा। देखो बेटा, यहाँ पे आपको क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी तो होगा ही, है ना, और साथ में क्या है, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी भी हो जाएगा। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये कॉमन है, और साथ में हमें दिया है ये दोनों एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो वैसे तो जब भी 90 डिग्री एंगल दिया होता है तो 90% केसेस में हमारा आरएचएस रूल लग ही जाता है, पर हर बार भी नहीं लगता। ऐसा भी नहीं करना है कि जैसे आपने 90 डिग्री का एंगल देखा, आपने आरएचएस रूल लगा दिया यहाँ पे, पर यहाँ पे आरएचएस रूल लग जाएगा, ठीक है। तो क्या, कौन सा रूल लग जाएगा, आरएचएस। अब आरएचएस का मतलब क्या है, पहले राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज एंड फिर उसके बाद साइड, ठीक है बच्चे। जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि जब आपने इसको लिखना है, आरएचएस रूल लगाना है जब भी आपने, तो आपने इसी ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज और फिर उसके बाद साइड। यहाँ पे राइट एंगल कौन से हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हो जाएंगे, और हाइपोटेन्यूज क्या मतलब हुआ, 90 के सामने वाली साइड। तो 90 के सामने वाली साइड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ओ ए एंड ओ बी, तो हम उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद किसी एक साइड की बात कर देंगे, दैट विल बी ओ डी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमने 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ओ डी ए, एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी। इसका रीजन क्या होगा, गिवन, ये हमने गिवन में लिखा हुआ है। उसके बाद हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। और उसके बाद साइड कौन सी आ जाएगी बच्चे, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, तो ये इसका क्या रीजन देंगे हम लोग, कॉमन, ठीक है बच्चों। तो बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ODA is congruent to triangle ODB, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो इसका मतलब क्या है, बाय CPCT क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू BD, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू DB, और इसका रीजन क्या दे देंगे, CPCT, और यही तो हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या है, OD बाइसेक्ट्स द कोड ए, यही हमें प्रूव करना था बच्चों। तो यहाँ पे ये वाली थ्योरम भी हमारी कंप्लीट हो गई। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, पर अगर अभी भी आप लोगों को इन थ्योरम्स में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर आपका डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।